मैं भी जागना चाहती हूँ, आप भी जागिए। सूर्य को प्रणाम। आज वीरवार है, बृहस्पतिवार है। आज हम 1902 से अध्ययन करते हैं। आजकल हम ऐतरेयोपनिषद कर रहे हैं। 2 खंड हम प्रथम अध्याय के पढ़ चुके हैं। आज तृतीय खंड की बारी है। इस तृतीय खंड में कुल मिला के 14 जो मंत्र या श्लोक हैं वो हैं। आइए उनमें क्या क्या लिखा है थोड़ा हम जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो प्रथम श्लोक है उसमें आया सबकी रचना फिर पर जब सबकी रचना परमेश्वर ने कर ली तो उन्होंने कहा कि अब तो ये सबके लोपार और लोग तो हमने रच लिए, इनका सब कार्य पूर्ण, लेकिन इनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी होनी चाहिए, तो उनकी व्यवस्था करता हूँ। इस प्रकार से विचार करेंगे परमेश्वर ने जल से पानी से 5 सूक्ष्म महाभूतों को दबाया, अपनी संकल्प में क्रिया उत्पन्न की। परमात्मा के संकल्प संचालित सूक्ष्म महाभूतों से एक मूर्ति पृथ्वी उसका स्थूल रूप उत्पन्न हुआ। वो जो मूर्ति उन 5 महाभूतों का स्थूल रूप उत्पन्न हुई वही अन्य देवताओं के लिए भोग है। ये द्वितीय मंत्र में कहा गया है। तृतीय मंत्र में इसमें बताया जा रहा है कि जब सारी आवश्यकताओं की इनके लोकपालों में लोगों की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए अन्न समझकर जब तो उनको लगा कि ये तो मेरा ही विनाशक है, उनसे छुटकारा पाने के लिए फिर सारे जो है भागने भी लग गए। तब उस मनुष्य के रूप में उसमें जीवात्मा ने उस अन्न को वाणी द्वारा पकड़ना चाहा, परंतु उसे वाणी द्वारा नहीं पकड़ेगा। फिर उसने जो पुरुष बनाया था, इंसान मनुष्य बनाया था, वाणी द्वारा उनको ग्रहण कर लिया होता तो अब तक मनुष्य का वाणी द्वारा उच्चारण करके तृप्त हो जाते, अन्न का नाम मात्र उसका पेट भर जाता, परंतु ऐसा नहीं होता। उसके बाद जो चौथे श्लोक में बताया, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसको अपने प्राणों के द्वारा, प्राण इंद्रिय के द्वारा पकड़ना चाहा, लेकिन वो प्राण इंद्रियों के द्वारा उसको पकड़ नहीं पाया। यदि वो इस अन्न को घ्राण इंद्रिय द्वारा पकड़ सकता तो उसको सूंघकर ही तृप्त हो सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं देखा गया। फिर उस जो बनाया जो था मनुष्य, उसने अन्न को आंखों से पकड़ना चाहा, किंतु आंखों से में नहीं पकड़ सका। इस प्रकार का आंखों से ग्रहण कर लेता अन्न को, तो असली लोग आजकल केवल अन्न को देखते ही तृप्त हो जाते, लेकिन ऐसा भी नजर नहीं आता है। ये 5वें श्लोक की बात थी। 6ठे श्लोक में है, उसके बाद उस पुरुष ने अपने कानों से उसको पकड़ना चाहा, कानों के द्वारा नहीं पकड़ चाहा, नहीं तो केवल अन्न का नाम सुनता, उसी से उसकी तृप्ति हो जाती, ये भी नहीं हुआ। फिर 7वें श्लोक में कहते हैं, उस पुरुष ने फिर अपनी चमड़ी द्वारा, अपने त्वचा द्वारा उसको पकड़ना चाहा, लेकिन त्वचा के द्वारा भी पकड़ नहीं आया। अगर खाली टच करके खा लेता तो उसकी भूख तब भी तृप्त हो जाती, फिर ऐसा नहीं हुआ। फिर जो मनुष्य ने अन्न को मन से पकड़ना चाहे, लेकिन मन से भी उसको नहीं पकड़ता। अगर खाली मन की ही चिंता करता, खाने के बारे में सोच भी लेता, तो मन के द्वारा ही उसको तृप्ति हो जाती है। 8वें श्लोक में बताया गया है। 9वें श्लोक में कहा गया है, फिर उस पुरुष ने अपने जो जनेंद्रिय द्वारा उससे पकड़ना चाहा, अपनी उपस्थिति से, लेकिन उससे भी वो पकड़ पाता तो अन्न का त्याग करके तृप्त हो जाता, लेकिन ऐसा कभी भी देखने में नहीं आता है। उसके बाद जो 10वें श्लोक में कहा गया है कि अंत में उस मनुष्य ने अन्न को मुख के द्वार से अपान वायु द्वारा ग्रहण करना चाहा, अर्थात अपान वायु द्वारा मुख से शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की, तब वो अन्न को अपने देह में ले जा सका। वह अपान वायु जो बाहर से शरीर के भीतर श्वास के रूप में जाता है, यही अन्न का ग्रह उसको पकड़ने वाला अर्थात भीतर ले जाने वाला है। प्राणवायु के संबंध में प्रसिद्धि यही है कि अन्न के द्वारा मनुष्य के जीवन की रक्षा होने से साक्षात आयु है। वो इस अपान वायु को लेकर ही जो प्राण आदि 5 वेदों में विभक्त मुख्य प्राण का एक अंश है। तो इससे फिर ये सिद्ध हो गया कि जो प्राण है ना पूरे मनुष्य की, आप देखिए कितनी गूढ़ बातें कही, जो प्राणी है ये मनुष्य का जीवन असल में नहीं है। फिर 11वें श्लोक में कहा गया है, जब इस प्रकार जब सब लोकपाल आहार भी रच दिया, सब रच दिया, तो ग्रहण करना भी सीख लिया, अब फिर ईश्वर को ये भी लगाया मनुष्य मेरे विचार मेरे बगैर कैसे रह पाएगा। जीवात्मा के साथ अगर मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो अकेला तो टिक भी नहीं पाएगा। फिर यह भी सोचा कि यदि मेरे सहयोग के बिना इस पुरुष को वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, फिर घ्राण इंद्रिय से सूंघने का, प्राण को भीतर ले जाने बाहर छोड़ने की क्रिया कर ली, नेत्र द्वारा देखने का, सुनेंद्रिय सुनने का, त्वचा इंद्रिय द्वारा स्पर्श का, मन के द्वारा मनन का, ये सब सीख लिया, अपान द्वारा अन्न निगल लिया, और यदि जनेंद्रियों का से मूत्र वीर का त्याग करने की क्रिया संबल कर ली, तो भी मेरा क्या उपयोग रह जाएगा, फिर तो मेरी कोई भूमिका ही ईश्वर नहीं सुधा।
भाव यह है कि मेरे बिना इन इंद्रियों का कार्य संपन्न कर लेना इसके लिए असंभव है। अब देखिए, जब देह जिंदा होती है तो आदमी सब काम करता है, इंद्रियां सब संचालित होती हैं। जैसे ही मर जाता है ये इंद्रियां भी निष्क्रिय हो जाती हैं, ना कान सुनते हैं, ना नाक सूंघती है, ना आंख देखते हैं। हैं? फिर परमात्मा ने ये विचार किया, इसके लिए तो सब असंभव है, मैं इस मनुष्य के शरीर में पैर या मस्तक इन दोनों में से किस मार्ग से प्रविष्ट करूं। अब वो ये सोच रहे हैं। 12वें श्लोक मंत्र में कह रहे हैं, इस प्रकार परमात्मा मनुष्य की पुरुष के शरीर की सीमा को बाह्य रंध्र को चीर कर उसमें छेद करके उसके द्वारा सजीव मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गए। यह द्वार वृद्धि विदीर्ण के नाम से भी प्रसिद्ध है। वृद्धि नाम का यह द्वार, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, आनंद देने वाला अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान हैं और स्वप्न भी 3 है। एक तो हृदयाकाश की उपलब्धि का स्थान है, दूसरा विशुद्ध आकाश में परम धाम है, जिसको हम गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, कैलाश इत्यादि नाम से भी कहते हैं। तीसरा ये संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें तारे हैं, ग्रह हैं, चांद, सूरज, जितने सारी चीजें, वो सारी चीजें हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारणों 3 अवस्थाएं हैं, वही उसके 3 स्वप्न भी हैं। अब मनुष्य जब उत्पन्न हुआ, वो पुरुष जब उत्पन्न हुआ, इस भौतिक जगत की, संसार की सारी चीजों बड़े चारों ओर देखा और मनी मन कहा कि इस जगत की रचना करने वाला यह दूसरा कौन है। मैं तो यहाँ आ गया हूं, इतनी बढ़िया ये जो यहाँ पर रचना करके ये सब है, किया किसने। तो उसको ये लगा कि क्योंकि मन तो दिया था, चिंतन दिया था, बोला यार कुछ न कोई तो करने वाला अवश्य होना चाहिए इसका। इस प्रकार विचार करने पर साधक ने अपने हृदय में उस अंतर्यामी रूप से विराजमान पुरुष ने ही उस संपूर्ण जगत के जो रचने वाले रचयिता हैं, उस परम ब्रह्म को प्रत्यक्ष रूप में अनुभव किया। फिर वो आनंद में भर गया और मनी मन कहने लगा, हाँ बड़ी सौभाग्य की बात है, मैंने तो परम ब्रह्म को देख लिया है, साक्षात कर लिया है, मेरे को तो दर्शन हो गए। जिसने बनाया, जिसने मुझे बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, सबके सब मुझे दर्शन हो गए। उसने यह भाव प्रकट, इस जगत की विचित्र रचना को देखकर इसके कर्ता धर्म परमात्मा की सत्ता में विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पाने को उत्सुक रहते हैं, इन्हीं पर निर्भर होकर चेष्टा करें तो अवश्य उन्हें में जान सकता है। परमात्मा को जानने और पाने का काम मनुष्य शरीर में हो सकता है, दूसरे शरीर में नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी शरीर में चेतना नहीं है। पता मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ तो उसको नहीं कमाना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में महत्व का दिग्दर्शन कराने से सृष्टि रचना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो इसका अंतिम मंत्र, अंतिम श्लोक को क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा को उस मनुष्य में उत्पन्न हुए पुरुष ने पूर्व जब प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया, इस प्रकार उसके परमात्मा का जो नाम एक क्या कहते हैं, इदंद्र कहते हैं। इदंद्र, इदम द्रह, इसको मैंने देख लिया, इसके आधार पर इसका नाम इदंद्र भी कहा जाता है। यद्यपि परमात्मा का, परमेश्वर का नाम तो इदंद्र ही है, फिर भी लोग के अप्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष भाव से इसको क्या कहते हैं, इंद्र कहकर पुकारते हैं। कहते हैं ना, देवताओं का राजा इंद्र है, इदंद्र को ही लोग इंद्र कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानव छिपाकर ही कुछ कहना पसंद है। परोक्ष विराह यही देवा, परोक्ष विराह यही देवा, इस अंतिम वाक्य को दोबारा कहकर इस खंड की समाप्ति सूचित की गई। किस तरह से यहाँ पर बताया कि देखो सबको लोकपाल कर दिए, सब दे, फिर खाने की व्यवस्था भी कर दी। खाने की व्यवस्था करना, कहाँ से खाएं, कैसे खाएं, उसके बारे में बताया गया। जब ये सब महसूस हो गया, फिर ये पता लगा कि यार अब ये जब मनुष्य आया है इस सृष्टि में है, इस देह लेकर यहाँ पर आया, दृष्टि को देखा, उसने कौन है यार, किसने रचा है, तब उसको हुआ कोई ना कोई तो है यहाँ पर जो और ये सारी चीजें रच रहा है। तो वहीं पर उसको वहीं इसकी अनुभूति हुई परम ब्रह्म। चिंतन मनन जरूरी है। अगर हम नास्तिक बने रहने की भाव भी नहीं है, अगर आप महसूस करोगे कुछ न कुछ तो हो रहा है, अपने जो उद्भूत हो रहा है, कोई तो कर रहा है, उसको जानना ही समझ लो आपने ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में एक कदम बढ़ा दिया। तो ये था ऐतरेयोपनिषद के प्रथम खंड का 3रा खंड। कैसा लगा जरूर बताइए, लाइक कीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।